नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेट वेब टेक्नोलॉजी इंडिया के बारे में। सबसे पहले कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1999 में। बिजनेस की बात करें, हाई एंडिंग कंप्यूटिंग सोल्यूशन एचसीएस प्रोवाइडर करती है। कंपनी का फोकस एआई सिस्टम, सर्वर्स, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। करंट प्राइस चल रहा है इनका 3141 का। कंपनी की मार्केट कैप है 17,885 करोड़ की। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, पीई रेशियो 101 का है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बुक वैल्यू है 102 की। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें 30.8 की है, ये भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.9, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.4। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 96.3% सीएजीआर से हुई है। कुछ इन्वेस्टमेंट हाईलाइट देखें तो एआई कंप्यूटिंग रिफ्लेक्शन में काम करती है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें, जीरो डेब्ट में है। अब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और बहुत सारी चीजों का। Q3 2026 की परफॉर्मेंस की बात करें, रेवेन्यू इनका 284 करोड़ का था। 141% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 165% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ हुई है, तो काफी शानदार ग्रोथ थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 160 करोड़ का, जबकि Q2 में था 103 करोड़ का। तो कंपनी के मार्जिन निकले Q3 में 12.2%। तो एआई सिस्टम से 64% की ग्रोथ हुई है। ऑर्डर बुक की बात करें, कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक है 22,594 करोड़ की। ऑर्गेनिक ऑर्डर किसमें से है 5,258 करोड़ की। और स्ट्रेटेजिक ऑर्डर है 17,336 करोड़ के। इंडिया का एआई मिशन की बात करें, जो कि इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है दो प्रोक्योरमेंट ट्रैक पे क्रिएट करना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पहला है जीपीयू सर्विस बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा है गवर्नमेंट ऑन प्रीमिसेस जीपीयू और डेटा सेंटर प्रोक्योरमेंट। मार्केट साइज की बात करें, ये मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है एआई एआई कंप्यूटिंग के लिए। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें, जीरो डेब्ट है, नेट कैश फ्लो फ्री है इनका। इनके पास 31 दिसंबर को था 190.08 करोड़ रुपीस। कैश कन्वर्जन हो जाता है इनका 69 डेज में। इन्वेंट्री डेज 60 डेज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 71% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 10.67 है, जो घट रही है और अब हो गई है 9.55%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 5.34% थी, अब घट के हो गई है 3.30%। पब्लिक होल्डिंग 12.97% से बढ़ करके हो गई है 16.14%। तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स का सपोर्ट है और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग घट रही है। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो इनका रेवेन्यू देखें 2021 में 143 करोड़ था। वहां से लगातार बढ़ते 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 2025 में हो गया है 1149 करोड़। और 2026 के 9 महीनों के अंदर 2025 के पूरे साल के मतलब पिछले साल के 12 महीनों का प्रॉफिट इन्होंने सिर्फ 9 महीनों में कमा लिया है करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये काफी अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज। और कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ का ट्रेंड देखें तो ये भी ऐसा ही है, 2021 से लगातार बढ़ रहा है। और 2025 में इन्होंने 2025 के 12 महीनों में जितना प्रॉफिट कमाया था उतना 2026 के 9 महीनों में कमा लिया है। रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी 23.9 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.4 है। अब हम वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे तो कंपनी का पीई रेशियो
101 है, जबकि आइडियल रेंज होनी चाहिए 15 से 30 के बीच में, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो रेड फ्लैग। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, आइडियल होनी चाहिए 2 से 4 के बीच में, कंपनी के 30.8, तो ये भी रेड फ्लैग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए 20% से ऊपर, और रिटर्न ऑन इक्विटी होनी चाहिए 15% से ऊपर। इनकी है 23.9, इनकी है 32.4, तो दोनों ही चीजें ग्रीन फ्लैग है। डिविडेंड रेट 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन कंपनी देती है 0.08। इसका मतलब ये है कंपनी ग्रोथ के लिए जो प्रॉफिट है उसको इन्वेस्ट कर देती है, तो न्यूट्रल कहेंगे इसे हम। डेब्ट टू इक्विटी 0 है, तो ग्रीन फ्लैग है। पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 15% होनी चाहिए आईडी, इनकी है 96.3, ये भी ग्रीन फ्लैग है। फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेटिंग है इनकी, लेकिन हाई रिस्क है। एआई कंप्यूटिंग बूम चल रहा है इस समय, जीपीयू और सर्वर एआई के लिए क्रिटिकल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी डिजिटल पुश दे रहा है। मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। कंपनी की अगर हम ऑर्डर को देखें तो लगभग 4 साल का हमें रेवेन्यू की विजिबिलिटी मिल जाती है। कंपनी डेट फ्री है और उनके पास कैश है 190 करोड़ का, जो कि फाइनेंशियल सेफ्टी को दिखा रहा है। बस हाई रिस्क है, हाई कन्वेंशन है। अगर हम प्राइस टारगेट को देखें तो 12 मंथ में डाउन साइड जा सकता है 2800 से 3200 की रेंज में। और 12 मंथ का टारगेट देखें, अगर ये ऑर्डर सही से एग्जीक्यूट करते हैं तो 3600 से 4200 तक की जा सकता है। बेस्ट एंट्री हो सकती है अगर 15 से 20% करेक्शन आ जाए 2600 से 2700 के बीच में। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।